मैं अभी एक एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूँ एचआर पोर्टल करके। सो बेसिकली इसमें एडमिन साइन अप कर सकता है और अपनी कंपनी क्रिएट कर सकता है। और फिर उसमें उसको एक आईडी जनरेट होके मिलेगा, कंपनी का आईडी, जब वो कंपनी क्रिएट करेगा। फिर बाद में जब उसके एम्प्लॉयज़ लॉगिन करेंगे तो वो कंपनी आईडी डाल के वो अप्रूवल था उसका वेट करेंगे। तो जब कंपनी का एडमिन जब उसे अप्रूव कर देगा तब एम्प्लॉय लॉग इन लॉग आउट ब्रेक इन ब्रेकआउट कर सकता है। सो बेसिकली ये छोटा सा एक एप्लीकेशन है एचआर टू मैनेज देयर एम्प्लॉयज़। सो इसमें हम मैंने बैकएंड में जावा स्प्रिंग बूट यूज़ किया है। फायरबेस भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन मैं सोचा मुझे भी जावा सीखना, स्प्रिंग बूट सीखना ही था। तो सोचा मैंने जस्ट अभी स्टार्ट ही किया है, तो मेरा भी ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है बैकएंड साइड में। तो मैं सोचा इससे मेरा भी प्रैक्टिस भी हो जाएगा और ट्यूटोरियल्स भी बन जाएगा। तो मैं एपीआई बताता हूँ कैसे क्या एपीआई है। सबसे पहले तो साइन अप एडमिन का एक एपीआई है। उसमें हम यूज़र नेम, पासवर्ड, फुल नेम, रोल टाइप क्या रहेगा, एडमिन रहेगा, कंपनी का नाम, कंपनी कि कंपनी का इन टाइमिंग, आउट टाइमिंग, वर्किंग डेज क्या रहेगा। सो ये सब डेटा फिल करेगा और जब उस एपीआई को कॉल करेगा, एक्चुअली मुझे सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैं आपको इसका ज़िप फाइल दे दूँगा, इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लेना। इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या क्या लगेगा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको जावा का 17 वर्ज़न लगेगा, जावा 17। और अपने सिस्टम में माइस्क्वेल इंस्टॉल कर लेना। और ये दो चीज़ इंस्टॉल होने के बाद हमें डेटाबेस भी विजुलाइज़ करने का है। तो डेटा विजुलाइजेशन के लिए हमें डीबी ईवर का एक एप्लीकेशन है, फ्री एप्लीकेशन है, वो इंस्टॉल कर लेना। और फिर यहाँ से डेटाबेस में जाके न्यू डेटाबेस कनेक्शन में माईएसक्यूएल, जब आपने माईएसक्यूएल इंस्टॉल कर लिया रहेगा तो इंस्टॉल करते टाइम आपसे वो पूछेगा कि आपके माईएसक्यूएल का और यूज़र नेम और पासवर्ड क्या रखना है, तो आप वो नोट कर लेना। और फिर यहाँ पे इसको लोकल होस्ट रहने देना, पोर्ट नंबर 3306, ठीक है। यहाँ पे आप रूट और अपना यूज़र नेम जो आपने वहाँ पे क्रिएशन के टाइम पे रखा था वो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर देना। और कुछ नहीं करना, जस्ट फिनिश कर देना उसको। एंड फिर वो इंस्टॉल आपका ये डीबी वेयर माईएसक्यूएल डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्शन होने के बाद फिर आप जैसा देख सकते हो, आपको यहाँ पे डेटाबेस में ये एचआर मैनेजमेंट ऐप करके डीबी क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसका जो है नाम आपको एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में हम लोग इसे JDBC के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं हमारे डीबी को। ये नाम कॉपी कर लेना और यहाँ पे जाने के बाद मेरा ऑलरेडी क्रिएट है तो मैं नहीं करूँगा कि नया डेटाबेस क्रिएट। आप लोग क्रिएट न्यू डेटाबेस इस पर क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट करके ओके कर देना, तो आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो और यहाँ पर भी आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर सेट कर देना और बाकी का एज इट इज़ रहने देना। और एक्सटेंशन में आप लोगों को कुछ चीज़ें लगेंगी, जैसे कि जावा लगेगा। सो आप लोग एक्सटेंशन पैक फॉर जावा इसको इंस्टॉल कर लेना, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पाँचों चीज़ इंस्टॉल हो जाएगी। एंड फिर उसके बाद स्प्रिंग भी लगेगा, स्प्रिंग बूट डैशबोर्ड, ये सब इंस्टॉल कर लेना आप, ये सब।
क्या क्या एक्सटेंशन है मैं दिखा देता हूँ मेरे में क्या क्या इंस्टॉल्स है। सबसे पहले स्प्रिंग बूट डैशबोर्ड, स्प्रिंग बूट एक्सटेंशन पैक्स, स्प्रिंग बूट स्निपेट्स, स्प्रिंग बूट टूल्स, स्प्रिंग इनिशियलाइजेशन, जावा और स्प्रिंग बूट्स का एक्सटेंशन लगेगा। एंड फिर आपका मैं तो आपको ये प्रोजेक्ट दे ही दूँगा। उसके बाद कुछ और क्या सेटिंग कुछ छूट गया है क्या, मैं इसे देख लेता हूँ एक बार। और सब तो ठीक ही लग रहा है। एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज बता दिया है। और यहाँ देख लेना ही ध्यान से, अगर कुछ आप दूसरा एप्लीकेशन भी रन कर रहे हो तो ये पोर्ट चेंज कर लेना, वरना इसको ऐसे ही रहने देना। अगर कोई और आपके लोकल मशीन पे कुछ और आप एप्लीकेशन रन कर रहे होगे इसी पोर्ट पे, तो ये वाला एप्लीकेशन रन नहीं होएगा। तो अगर कुछ रन कर रहे होगे तो उसको डिस्कनेक्ट कर देना, ये पोर्ट खाली रखना इसके लिए। फिर आते हैं इस पे, जैसे आप एक्सटेंशन इंस्टॉल करोगे तो स्प्रिंग बूट का ये एक्सटेंशन इनेबल हो जाएगा और इसका जो भी सेटिंग्स है सारे आपको दिखने लग जाएंगे। फिर सिंपली हमें क्या करना है, जस्ट इस पर क्लिक करना है रन पे। तो जैसे आप रन करोगे तो आपने यहाँ पे सिर्फ डीबी जब क्रिएट रन करने से पहले डीबी क्रिएट कर लेना। और अगर नहीं करोगे तो कुछ होगा नहीं, आपको बस एक एक्सेप्शन थ्रो मिलेगा कि डीबी का नाम नहीं मिला उसे, ऐसा वगैरह वगैरह एक्सेप्शन थ्रो वगैरह। तो उससे अच्छा है कि यहाँ पे पहले आप डीबी क्रिएट कर लेना। डीबी क्रिएट करने के बाद फिर जब आप प्रोजेक्ट को रन करोगे तो यहाँ पे आप टेबल्स में देखोगे, जब इसको यहाँ पे रिफ़्रेश कर लेना, इसको एक बार रिफ़्रेश करते टेबल में आपको जितने भी हमें टेबल्स रिक्वायर्ड है ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। ये सब था प्रोजेक्ट्स का, कैसे इनिशलाइज करना है, कैसे इसको रन करना है, ये हो गया। अभी एक काम करते हैं, पोस्टमैन में आता है, ठीक है। तो अब जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट डमी डेटा डाला हूँ मैंने। तो हाँ, तो ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया था, अगर नहीं किया रहता तो ये नया एक अकाउंट ऐड होता। फिर ये जैसे साइन अप एडमिन का है, फिर मैं इसको लॉगिन करके देखता हूँ एक बार। जैसे कि मेरा यूज़र नेम है नीतीश और ये पासवर्ड, तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ। तो लॉगिन करता हूँ तो मेरा डेटा आ जाता है। फिर वैसे ही साइन अप फॉर एम्प्लॉय, उसके लिए उसको यूज़र नेम पासवर्ड लगेगा उसका, और फुल नेम लगेगा, और रोल टाइप में उसका एम्प्लॉय डालेंगे। और अगर वो एम्प्लॉई किस कंपनी के अंडर में है उसका आईडी लगेगा उसे। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि जैसे आप साइन अप एडमिन करोगे तो आपको कंपनी आईडी मिलेगा, कंपनी आईडी। तो ये कंपनी आईडी एम्प्लॉय के क्रिएशन के टाइम पे वहाँ पे उसे वो पास करना पड़ेगा फील्ड में। फिर जैसे ही वो साइन अप करेगा, मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है, मैं सब इस एपीआई को टेस्ट कर रहा था एक बार, तो इसलिए ये बता रहा है यूज़र नेम ऑलरेडी टेकन करके। अगर मैं आपके सामने ये यूज़र नेम 2 करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर, देखो आईडी क्रिएट हो जाएगा एम्प्लॉय के लिए, रोल टाइप इसका एम्प्लॉय आ जाएगा। ओके, लेकिन जैसे ही तुम देखोगे अभी अकाउंट सिर्फ क्रिएट हुआ है, इसको एडमिन ने अब तक अप्रूव नहीं किया है, इसके लिए इसका फ्लैग अभी तक आ रहा है एम्प्लॉय अप्रूव फॉल्स करके। ओके, अभी आते हैं हम एडमिन अप्रूव रिजेक्ट के एपीआई पे। अप्रूव रिजेक्ट एम्प्लॉयज़, जब एम्प्लॉय कोई साइन अप करेगा तो एम्प्लॉय एडमिन को नोटिफिकेशन तो अभी नहीं बनाया हम लोग ने, बट वो एक रिफ़्रेश करके देख सकता है कि कोई नया यूज़र आया है कि नहीं आया है। इसमें सबसे पहले तो हमें लिस्ट चाहिए रहेगा, गेट एम्प्लॉय बाय कंपनी आईडी। तो जैसे मैंने आपको बताया साइन अप एडमिन करेगा तो उसे कंपनी आईडी मिलेगी। जैसे कि अभी कंपनी आईडी एग्जांपल ले लेते हैं 1, और मैंने यहाँ पर भी साइन अप किया है तो 1 में किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जितने भी एम्प्लॉयज़ रहेंगे कंपनी आईडी में वो सारे आ जाएंगे यहाँ पे। जैसे देख सकते हो कंपनी आईडी 1 फ़िल्टर लगा के आ गया है सब जगह।
हाँ, मैंने यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैंने नीतीश यूज़र 2 अभी क्रिएट किया था, साइन अप एम्प्लॉय, वो यहाँ पे आ चुका है। अभी जैसे यहाँ पे देखोगे मैं टेस्ट कर रहा था इसको, तो इसका मैंने एम्प्लॉय सब अप्रूवल कर दिया था ये दोनों का। अब यहाँ पर देखोगे मैंने जस्ट इसको क्रिएट किया तो इसका एम्प्लॉय अप्रूव फॉल्स आ रहा है। तो अभी क्या कर सकते हैं हम, इसको अप्रूव करना है हमें, तो इसके लिए एक API है अप्रूव और रिजेक्ट एम्प्लॉयज़ के नाम से। तो यहाँ पर कौन अप्रूव कर रहा है, कंपनी आईडी क्या है, अप्रूवल आईडी क्या है, यूज़र आईडी कंपनी आईडी तो ठीक है, ये अप्रूवल आईडी क्या है, अप्रूवल आईडी पता नहीं क्या है, मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा मुझे। तो अप्रूवल आईडी क्या है ये पता नहीं, एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, हमें इसे अप्रूव करना है ना, आईडी नंबर 52, एक बार इधर 52 अप्रूवल 52 डाल के देखते हैं। अप्रूवल आईडी मतलब किस यूज़र को अप्रूव करना है उसकी आईडी, कंपनी आईडी क्या है और उस यूज़र का आईडी क्या है, मतलब कौन अप्रूव कर रहा है। तो ये 3 आईडीज़ है और स्टेटस में अप्रूव और रिजेक्ट करके है। तो जैसे मैं देख सकते हो, मैं यहाँ पे वापस गेट वाला API कॉल करता हूँ तो एम्प्लॉय अप्रूव ट्रू हो गया। अभी मान लो उसी टाइम पे मेरे को अप्रूव नहीं करना था, उसी एम्प्लॉय को मुझे रिजेक्ट करना था, तो मैं क्या करूँगा, इधर रिजेक्ट कर दूँगा और उसका रिजेक्ट रीज़न भी डाल दूँगा मैं। अप्रूव के टाइम पे तुम बोल रहे होगे कि रीज़न डालना ज़रूरी है क्या, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और वापस इसी API कॉल करता हूँ। तो ये हो गया, इसमें हमें रिजेक्ट रीज़न की ज़रूरत नहीं थी। ये एरर मैसेज में आ गया क्या, ये SMS मेरे को डेटा में डाल देना चाहिए था, ठीक है कोई बात नहीं। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको हम रिजेक्ट करेंगे टेस्टिंग रीज़न डाल देते हैं और इसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसमें मैसेज आ गया अकाउंट रिजेक्टेड सक्सेसफुली। तो इसको वापस कॉल करते हैं और चेक करते हैं, हाँ आ गया, देखा एम्प्लॉय अप्रूव फॉल्स, सस्पेंड रीज़न टेस्टिंग। इसको फिर से अप्रूव कर देते हैं और इसे चाहिए तो ऐसे ही एज इट इज़ छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं देगा हमें, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय क्रिएशन हो गया, एडमिन क्रिएशन हो गया और उसको अप्रूव रिजेक्ट का हो गया। अब एम्प्लॉय जब अप्रूव हो जाएगा तो वो क्या करेगा, लॉगिन लॉग आउट करेगा, फिर ब्रेक इन ब्रेकआउट करेगा। ब्रेक इन ब्रेकआउट मतलब बीच में ब्रेक लिया, फिर उसने ब्रेक को ख़त्म कर दिया। सो उसको हम कैसे करेंगे, पैरामीटर समझा देता हूँ। एक्टिविटी आईडी ये डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। इसमें तो यूज़र आईडी लगेगा कि कौन सा यूज़र अभी एक्टिविटी कर रहा है। कंपनी की आईडी मतलब ये रो कौन से कंपनी के अंडर में जाएगा, वो उसकी आईडी लगेगी। और एक्टिविटी टाइप इसमें 1 2 3 4 तरह का टाइप है, इन ब्रेकआउट और आउट। मतलब बेसिकली आया, ब्रेक लिया, ब्रेक ख़त्म किया, फिर घर चला गया, तो ये फ्लैग देना है हमें। अभी बेसिकली इसमें हमें एक्टिविटी आईडी ये बताता हूँ बाद में। जब फर्स्ट टाइम रहेगा यूज़र हमारा तो हम इन करेंगे, मतलब जब वो लॉग इन करेगा तब, तो ये इन हो जाएगा। इन टाइम जो भी रहेगा वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। और ब्रेक टाइम अभी फ़िलहाल के लिए हम नहीं दे रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, सेंड करेंगे। तो अभी जैसे ही आप सेंड करोगे तो यहाँ पे तुम्हें एक्टिविटी आईडी में ये जो आईडी है ये एक्टिविटी आईडी है 2। तो अभी एक्टिविटी आईडी को क्या करता हूँ मैं, 2 कर दिया, मतलब अब मैं इस रो को अपडेट करूँगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसमें मैं अपना ब्रेक ऐड करूँगा। जैसे कि अभी मान लो
ब्रेक टाइम अभी नल है, मतलब यूज़र ने अभी जस्ट लॉग इन किया है सिस्टम में क्या ऑफिस में एंटर किया। अभी जैसे ही मैं इसको सेंड करता हूँ तो इसमें मुझे ये फ्लैग भी चेंज करना पड़ेगा, ब्रेक इन वाला। अब मैं जैसे ही सेंड करता हूँ तो देखोगे ब्रेक टाइम 30 हो गया। अभी मान लो इसने, मैं ये ब्रेक टाइम कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ कि मतलब जब उसने ब्रेक इन किया और मतलब ब्रेक इन हुआ और फिर जब उसने ब्रेकआउट हुआ, तो जब वो ब्रेकआउट होता है ना तब मैं एपीआई कॉल करूँगा, और उसका जो ब्रेक इन और ब्रेकआउट वाला जो कैलकुलेटेड रहेगा वो सिर्फ मैं इसके अंदर पास करूँगा एपीआई के अंदर। तो फिर मेरा जो ये ब्रेक टाइम रहेगा, जो मेरा डीबी में जो ब्रेक टाइम रहेगा और ये जो पास किया हुआ रहेगा, इसको दोनों को ऐड कर दूंगा। तो जैसे तुम देखोगे अभी ये 30 और प्लस 30 60 मीन्स 1 आवर। तो जैसे सेंड करूँगा मैं, देखो 1 आवर हो गया। मतलब वापस से अगर उसने कुछ ब्रेक इन किया था फिर ब्रेकआउट, तो वही एपीआई वापस से वैसे ही लॉजिक हमारा चलेगा। तो ये 1 आवर 30 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, अभी ये ब्रेक इन हो गया, ब्रेकआउट हो गया। अभी मान लेते हैं अब यूज़र लॉग आउट कर रहे हैं। ओके, तो इधर का हम फ्लैग चेंज करेंगे लॉग आउट। और 5 बजे आया था वो और 9 बजे घर पे चला गया। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से लॉग इन लॉग आउट ये सब सिस्टम वर्क कर रहा है। ओके, एंड अभी लीव, इसमें एचआर पोर्टल में लीव का भी सिस्टम्स होता है कि कोई एम्प्लॉई लीव अप्लाई करेगा। ओके, तो सबसे पहले तो हम लीव अप्लाई करते हैं। लीव अप्लाई का एक एपीआई बना के रखा है मैंने। उसमें भी सेम कौन अप्लाई कर रहा है, किस कंपनी में अप्लाई कर रहा है। ये कंपनी आईडी तो लॉगिन करते टाइम कंपनी आईडी मिलेगा, उसको शेयर प्रेफरेंस में हम स्टोर करके रखेंगे। अप्रूवल टू मतलब जो हमारा एडमिन रहेगा, जो कंपनी का ओनर रहेगा उसके पास जाएगा, तो वो उसकी आईडी हम यहाँ पे पास करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इसका लीव स्टेटस हम पेंडिंग रखेंगे। फिर वो कितने दिन के लिए लीव ले रहा है, 1 दिन के लिए, तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या कर दिया है कि फ्रॉम टू डेट डाल दिया। और लीव रीज़न क्या है। ओके, सो यूज़र आईडी हो गया, कंपनी आईडी हो गया। यूज़र आईडी में एक काम करते हैं, ठीक है, ये आईडी ये यूज़र भी है, एग्जिस्ट करता है मेरे डीबी में, वरना आप चेंज कर लेना वहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आपने कुछ क्रिएट किया रहेगा यहाँ पे, तो ये यूज़र आईडी मिला रहेगा 50। चलो ठीक है, ले ही लेते हैं। तो यूज़र आईडी मेरा 52 है और कंपनी आईडी 1 है, अप्रूवल टू 1। कंपनी आईडी 1 और अप्रूवल टू 1 क्यों है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मैंने लॉगिन किया था, दैट्स वाई। वो दोनों अलग अलग टेबल है, इस वजह से उनको 1 आईडी जनरेट होके मिला है। फिर ठीक है, ऐसा मैं क्या करता हूँ, और यहाँ पर जो फ्रॉम टू डेट है ये सब वैलिडेशन हम फ्रंट एंड पे भी लगा सकते हैं। तो वहाँ पर हम लगा देंगे कि ऐसा ना हो कि मतलब फ्रॉम टू डेट आगे पीछे करके वो कुछ ऐसा करे। तो वैलिडेशन हम फ्रंट एंड में ऐड करेंगे। इसको हम सेंड करते हैं। ठीक है, तो स्टेटस ट्रू आ गया और आईडी भी आ गई हमें। इस लीव की आईडी आई है हमें हमारे पास, और यूज़र आईडी ये 52 है, कंपनी आईडी अप्रूवल टू पेंडिंग में है। ठीक है, लीव रीज़न था ये टेस्ट जो यहाँ पे हमने पास किया था। अभी हमें देखना है, ओनर जो रहेगा उसे देखना है कि किसने अभी तक लीव अप्लाई किया है। तो यहाँ पर जैसे आप देखोगे कंपनी आईडी, तो ये एपीआई मैंने बनाया है, वो फ़िल्टर करके लेके आएगा गेट डेटा बाय कंपनी आईडी। सो कंपनी आईडी के बेस पे जितने लीव अप्लाई हुए रहेंगे वो आ जाएंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे लास्ट हमने जो अप्लाई किया था उसकी आईडी जनरेट हुई थी 252 और कंपनी आईडी थी 1, ये रही। तो 252 ये रही आईडी वो, और कंपनी आईडी 1। तो ये उस यूज़र ने अप्लाई किया था लीव। अभी ये तो हमारा लीव अप्लाई हो गया, दिख रहा है इस एडमिन को। अब इस एडमिन को अप्रूव और रिजेक्ट करना है, तो वो एक एपीआई उसके लिए भी बनाया है मैंने। ये वो एपीआई है, अप्रूव रिजेक्ट।
लीव करके। सो लीव स्टेटस में पहले हम क्या करते हैं, पहले रिजेक्ट करते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ आपको। फिर इसी एपीआई को रिजेक्ट करूँगा मैं यहाँ पे, और इसी एपीआई को कॉल करूँगा, और यहाँ पे आपको स्टेटस और ये रिजेक्ट रीज़न भी दिखाऊँगा। तो रिजेक्टेड स्टेटस पास करते हैं, और यहाँ से ये हटाते हैं टेस्ट रिजेक्ट। ओके, लीव आईडी हमें प्रॉपर पास करना है यहाँ पे थोड़ा इशू हो सकता है आईडी का, लेकिन जब हम फ्रंट एंड से कम्युनिकेशन करेंगे वहाँ कुछ इशू नहीं होगा उतना। 252 यूज़र आईडी क्या था इसका, यूज़र आईडी भी 52 है, वरना ये दूसरे का रिजेक्ट हो जाएगा, और नहीं उसके पास लीव आईडी नहीं रहेगा तो एरर दे सकता है। कंपनी आईडी भी क्या है उसका 1। ओके, तो ये सब डेटा हमें फिल करती है, इसको सेव कर लेते हैं। अब सेंड करते हैं। यू आर नॉट द राइट पर्सन टू अप्रूव दिस। ओके, यूज़र आईडी ओके, लीव आईडी तो हमने करेक्ट डाला, कंपनी आईडी भी करेक्ट डाला, यूज़र आईडी ओके। हाँ, तो ये यूज़र आईडी जो रहेगा, अब एम्प्लॉई खुद का ही अप्रूव नहीं करेगा, हम वो सिर्फ एडमिन कर सकता है। तो लॉगिन करते टाइम हमें मिला था इस लॉगिन का यूज़र आईडी, उस लॉगिन का यूज़र आईडी का क्या है, आईडी 1 है। तो यहाँ पर हम डालेंगे 1, मतलब सिर्फ एडमिन ही अपने एम्प्लॉयज़ को कर सकता है। और ये मैसेज तब भी देगा अगर मैंने वैलिडेशन रखा है कि तुम किसी दूसरी कंपनी के एम्प्लॉय को भी रिजेक्ट नहीं कर सकते। दैट्स वाई वी आर गेटिंग दिस मैसेज। ओके, और एम्प्लॉय खुद के ही अपने वो अप्रूव रिजेक्ट नहीं कर सकता। ओके, ठीक है, तो अभी सेंड करते हैं। तो स्टेटस ट्रू मिल गया हमें, आईडी 252 हमारी अपडेट हो गई है और रिजेक्टेड हो गई है, टेस्ट रिजेक्ट करके आ चुका है। ओके, तो चलो इसको हम देख लेते हैं ये सच में हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसको सेंड करेंगे, आप नीचे जाते हैं, जैसे देखिए रिजेक्टेड हो चुका है, और टेस्ट रीज़न भी हमें यहाँ आ सकता है। अभी एक बार जब रिजेक्ट हो गया सो हो गया। अगर अभी मान लो मैंने अब तक ऐसा कुछ वैलिडेशन तो डाला नहीं है कि अगर एक बार रिजेक्ट हो गया तो हो गया, या अप्रूव हो गया तो हो गया, या पेंडिंग में है तो पेंडिंग तो बाय डिफ़ॉल्ट पेंडिंग में रहेगा। बट अगर तुम्हें इसे अप्रूव करना है, किसी रीज़न की वजह से रिजेक्ट था, अभी अब इसको अप्रूव करना है, इसको हम अप्रूव करते हैं। इसमें रिजेक्ट रीज़न में हमें कुछ मैंडेटरी नहीं है ये अप्रूव करते टाइम। तो इसको हम सेंड करेंगे, और ये हमारा सेंड हो जाएगा, लीव स्टेटस अप्रूव हो जाएगा। और यहाँ पे इसे सेंड करके चेक करते एक बार अप्रूव हो गया। तो ये APIs है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे हमारे फ्लटर एप्लीकेशन में। उसका मैं वीडियो जल्द से जल्द बनाना स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा, और उसका पूरा ट्यूटोरियल लेके आऊँगा मैं, एक पूरा प्लेलिस्ट ही बनाऊँगा, और उसमें हम पूरा स्टार्ट टू एंड API इंटीग्रेशन करेंगे। स्टेट मैनेजमेंट के लिए गेटेक्स को यूज़ करेंगे।